हे गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी। एंड उसके लिए मैंने चूज़ किया निफ्टी 50 का चार्ट। एंड जो टाइम इंटरवल है वो लिया है 15 मिनट। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि ये जो स्ट्रेटजी है किसी भी टाइम इंटरवल पे काम कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो स्ट्रेटजी है स्पेसिफिकली सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम इंटरवल पे ही काम करेगी। एंड उसके पीछे का मैं रीज़न आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे टाइम इंटरवल्स देखने को मिल जाते हैं, 15 मिनट से नीचे के 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट पे ही ट्रेडिंग करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम छोटा टाइम इंटरवल देते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रेड्स एक ही दिन में देखने को मिल जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस ओवर ट्रेडिंग जो है, हम फाइनली जो भी रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो एक लॉस लेके एग्जिट करते हैं। एंड लॉस होने का मेनली रीज़न क्या होता है? नॉइस। तो नॉइस की वजह से बहुत सारी फेक एंट्रीज हमारी बन जाती हैं, और वो फेक एंट्रीज जो होती हैं वो लॉस में ही कन्वर्ट होती हैं। तो इसलिए जो है हम छोटे टाइम इंटरवल्स चूज नहीं करते हैं एफएनओ में कभी भी। उसके बाद आ जाते हैं बड़े टाइम इंटरवल्स पे। तो भैया, बड़े टाइम इंटरवल्स क्यों हम इग्नोर करते हैं? बड़े टाइम इंटरवल्स का बेनिफिट ये होता है कि इनमें नॉइस कम होता है, बट फिर भी हम इन्हें इग्नोर करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि अगर मैं एक 30 मिनट का 45 मिनट का इंटरवल लेता हूँ, तो उसमें जो मेरे पास ट्रेड्स आएंगे वो काफ़ी कम रहेंगे। ट्रेड्स कम रहेंगे तो इसकी प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मेरी एंट्री आज बन रही है तो 2 दिन बाद मुझे जो है उसमें एग्जिट की पोजीशन मिलेगी। एंड एग्जिट की पोजीशन 2 दिन बाद मिलेगी तो जो टोटल प्रॉफिट होता है वो अगर साइडवेज मार्केट आ जाती है या मार्केट मेरे अगेंस्ट मूव कर जाती है तो थीटा डी के उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ओवरऑल जो है हम लॉस लेके ही बाहर निकलते हैं। ऑल तो जहाँ पे हमने बाय किया होता है उससे अबव या बिलो ही हम होते हैं। कॉल के केस में अगर हम अबव होते हैं तो हमें प्रॉफिट लेके निकलना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ थीटा डी के वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है फॉर हायर टाइम फ्रेम्स। एंड सिमिलरली अगर मैं पुट में हूँ और वो मार्केट नीचे चल रहा है, स्टिल हम जो है एग्जिट करते हैं लॉस में इन केस ऑफ हायर टाइम फ्रेम्स बिकॉज ऑफ थीटा डी के। तो थीटा डी के की वजह से हम हायर टाइम फ्रेम नहीं चूज करते हैं। तो जो 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो मोस्ट सुटेबल टाइम फ्रेम है। थीटा डी के ज़्यादा नहीं लगता है, एंट्री एग्जिट भी आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ पे, और नॉइस भी काफ़ी कम होता है 15 मिनट्स में। तो इसलिए हम आज जो है जो भी स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सिर्फ 15 मिनट्स के टाइम इंटरवल पे ही वर्क करेगी। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आप लोग समझ पाओ कि इस स्ट्रेटेजी को कैसे एग्जैक्टली यूज़ करना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स आप लोग मिस कर दें, एंड ये स्ट्रेटेजी जो है कम्प्लीटली आपको बेनिफिट ना दे पाए। तो अब हम चलते हैं अपने इंडिकेटर पे जिसे हम यूज़ करने वाले हैं। बहुत कॉमन इंडिकेटर है जिसे बोलते हैं आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एंड मैंने जो है इसे चार्ट पे लगा लिया, आप देख सकते हैं चार्ट पे इंडिकेटर आ गया। अब इसमें कुछ हम बेसिक सेटिंग्स कर लेते हैं। ये मैंने सेटिंग्स ओपन कर दिया। सबसे पहले हम आते हैं आरएसआई पे। आर एस आई पी हम वाइट कलर का ले लेते हैं। जो चार्ट है उसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। आर एस आई बेस्ड एम ई, इसे हमें कोई नीड नहीं है, इसे हमने रिमूव कर दिया है। उसके बाद आते हैं आर एस आई अपर बैंड। तो अपर बैंड में हम जो है थोड़ा कलरिंग को चेंज कर देते हैं, रेड कर दिया सो दैट ये क्लियरली विजिबल हो जाए। सिमिलरली जो लोअर बैंड है उसको भी हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे ग्रीन ले आते हैं यहाँ पे, और इसको भी डार्क करते हैं। तो जो मिडल बैंड है उसके हमें साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करने, एज इट इज रहने दे सकते हैं हम उसे। एंड बाकी जो है उनके साथ भी हम सेटिंग्स में कोई चेंज नहीं करने वाले। अब हम ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये आरएसआई इंडिकेटर है, ये टेक्निकल इंडिकेटर है, थोड़ा सा लैग भी करता है, बट हम इसे कैसे यूज़ करना है वो हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 70 के लेवल को। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दो पीक्स मिल रही हैं, जो ये दोनों जो है यहाँ पे 70 से जो अबव है, इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि ये जो पीक है इसमें 74.55 चल रहा है। एंड यहाँ पे हम आए तो चल रहा है 79.27। तो अभी क्या होता है आरएसआई में, जब भी हम कोई नॉर्मल स्ट्रेटेजी हम देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, जैसे ही ये 70 से अबव जाता है तो ओवरबॉट पोजीशन में आ जाएगा, एंड ओवरबॉट में आ जाएगा तो अब ये नीचे की तरफ आने लगेगा, तो हमें पुट बाय कर लेना चाहिए। बट आप इस दोनों पीक से देख सकते हैं कि अगर मैं इस पीक की बात करूं और मैं यहाँ पे अगर एक पुट बाय करता हूं तो मुझे एक अच्छा खासा लॉस हो सकता है। बिकॉज एक ही रेड कैंडल यहाँ पे बनी एंड उसके बाद ये वापस ऊपर की तरफ चला गया। एंड यहाँ पे देखें तो ये अच्छे से काम कर रहा है। अगर मैं इस पीक पे बाय करता यहाँ पे 9:45 पे 12 अगस्त को, तो ये काफी नीचे की साइड आया तो हमें प्रॉफिट मिलता पुट में। बट क्या होता है कि ये नॉइस अब हम कैसे रिमूव करें? कुछ लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन पे बाय कर लेंगे जहाँ पे 3 बजे हैं मंडे 11 अगस्त को। एंड नेक्स्ट डे जो है थोड़ी सी हमें यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट मिली, बट उसके बाद ये अपवर्ड की तरफ चला गया। तो अब हमें जो ये फेक सिग्नल्स यहाँ पे मिल रहे हैं आरएसआई में, उन्हें हमें कैसे रिमूव करना है वो आज हम देखेंगे। उसके लिए थोड़ी सी हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी एक दिन पहले, बट हम ओवरऑल जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेड यहाँ पे निकल सकते हैं विदाउट एनी लॉस। तो हमें करना क्या है? जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इस वाले ट्रेड की,
मंडे 11 अगस्त, तो मैं कैसे इस सिग्नल को अवॉइड कर सकता हूँ, कैसे जो मेरा ये फेक सिग्नल यहाँ पे एक जनरेट हुआ है इसको कैसे अवॉइड करना है। तो हम एक दिन पहले इसमें ज़रा चलते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है एक रेसिस्टेंस यहाँ पे मिला हुआ है। मार्केट जो है यहाँ से एक डाउन साइड लेके काफ़ी नीचे तक यहाँ पे आया, तो मैं इस रेसिस्टेंस को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो आप देख सकते हैं मैंने जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब हम आ जाते हैं अपनी इस पीक पे, तो आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे मैं आता हूँ तो अभी भी ये रेसिस्टेंस है, काफ़ी दूर है। दैट मीन्स कि ये जो हमें एंट्री मिली है ओवरबोट की कि भाई यहाँ पे हमें पुट बाय कर लेना चाहिए, यहाँ से मार्केट जो है एक रिवर्सल लेगा, वो एक फेक एंट्री है, तो हमें उस पर एंट्री नहीं बनानी है। यहाँ पे हमें नहीं लेना, बिकॉज अभी भी ये जो है इसकी क्लोजिंग जो है वो आप देख सकते हैं चल रही है 24,585, जबकि हमारा जो रेसिस्टेंस है वो 24,634 का है। तो इसका मतलब अभी ये जो एंट्री हमें यहाँ पे देखने को मिली है ओवरबोट की, ये एक फेक एंट्री है, इसमें हमें कोई भी पुट का ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद हम चलते हैं वापस से आगे की तरफ, फिर से हमें एक एंट्री यहाँ पे मिल रही है। हम वेट करेंगे जब तक कि हमें रिवर्सल नहीं मिल जाता। तो रिवर्सल के लिए हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आप देख सकते हैं 25/12/2025 को 9:30 बजे ये जो है रेसिस्टेंस को क्लोज करके इसने एक एंट्री बना कैंडल क्लोज किया है 24,644 पे, जबकि जो हमारा रेजिस्टेंस था 24,634 है। इसका मतलब अभी जो है किसी भी पॉइंट पे एक रिवर्सल हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज हम जो है अपने रेसिस्टेंस पे भी पहुंच चुके हैं। और दूसरी बात जो है यहाँ पे ये ओवरबोट पोजीशन में भी आ चुका है, तो ओवरबोट भी है रेसिस्टेंस पे, तो किसी भी वक्त हमें एक रिवर्सल देखने को यहाँ मिल सकता है। अब हम ये कैसे एक एग्जैक्ट एंट्री बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इसी पॉइंट पे एंट्री बनाते हैं तो हमें यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए क्लोज भी देखना पड़ेगा, तो ये करेक्ट एंट्री नहीं है, बिकॉज मार्केट ऊपर जा रहा है और उसके बाद नीचे जा रहा है। हमें कहाँ एंट्री बनानी है, हमें ऐसी जगह पे एंट्री बनानी है कि हम जैसे ही ट्रेड लें हमें प्रॉफिट ही देखने को मिले, हमें लॉस देखने को ना मिले थोड़ी देर के लिए भी। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस पोजीशन पे आते हैं, ये जो पीक यहाँ पे बनी है इसकी जो हाई है वो क्लोजिंग है वो है 24,683। बट क्योंकि हमें अभी ये पूरा चार्ट एक बार देखने को मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो हमें एक माइंड में सेंटीमेंट आता है, जो माइंड में आता है कि हम इस पीक पे बाय करेंगे, बट ये पीक जो है वो आगे की कैंडल्स होने के बाद बनती है, पहले नहीं बनते। तो हम इस ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं रनिंग मार्केट में, जब मार्केट ओपन होती है उस टाइम पे कि पी ये जो पॉइंट है ये एक पीक बनने वाली है। हो सकता है कि जब मार्केट ओपन हो तो हमें एक और पीक ऊपर को देखने को मिल जाए, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे हम जो है जो हमारा रेसिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है। एंड हम ओवरबोट में भी आ चुके हैं। तो क्योंकि हम रेसिस्टेंस पे बैठे हैं एंड ओवरबोट में हैं, तो इसका मतलब क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो हम एंट्री कहाँ बनाएंगे, जैसे ही ये RSI जो है इस रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे आ जाता है। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल पे हमारा जो RSI है 73 चल रहा है, रेड कैंडल पे अगली कैंडल पे हम देख सकते हैं कि 62 आ गया है। तो इसकी क्लोजिंग पे जो है हम अपना एक ट्रेड ले सकते हैं पुट का, बिकॉज जो RSI है अब ओवरबॉट पोजीशन से निकल के नीचे की तरफ आ चुका है। एंड जो हमारा ये कैंडल है ये भी जो है रेसिस्टेंस से को वापस से ऊपर से नीचे की तरफ आ चुका है। एंड इसकी जो क्लोजिंग है 614 है, जो कि 634 से कम है। तो हम यहाँ पे अपना एक पुट का ट्रेड बाय करेंगे। एंड जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हम अपना डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पॉइंट्स का हमें लेके निकलना है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 614 की थी, एंड जो लो है वो है 544। तो करीबन करीबन 50 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। अगर हम क्लोजिंग की बात करें, अगर हम लो की बात करें तो वो 532 है, तो वो और काफ़ी हाई रहता है, 60-70 पॉइंट का हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स लेके निकलना चाहता हूँ, तो मैं इस कैंडल की क्लोजिंग पे बड़े आराम से 30 से 40 पॉइंट लेके निकल सकता हूँ। अगेन हम चलते हैं फिर से यहाँ पे एक और ट्रेड हम देख लेते हैं जो कि रनिंग मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक लाइन खींची हुई है, ये जो रेसिस्टेंस है और ये जो रेसिस्टेंस आया हुआ है ये एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। अगर मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही थी तो आप देख सकते हैं एक हाई इसने यहाँ बनाया था, उसके बाद एक हाई यहाँ बना था और एक हाई यहाँ बना था। तो जो ये सबसे लेटेस्ट जो हमें यहाँ देखने को मिलता है रेसिस्टेंस, वही सेम रेसिस्टेंस यहाँ पे भी हमें देखने को मिला था।
तो इसी लाइन से हम वापस देखते हैं कि ये नीचे की तरफ आया था, वापस ऊपर गया, एंड ऊपर जाने के बाद जो है अभी आप देख सकते हैं 68.81 है, ये ओवरबोट पोजीशन में नहीं आया है, और यहाँ से भी जो हमने ये रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉप की थी उससे ये थोड़ा सा दूर है। उसके बाद अगली कैंडल पे हम देखते हैं कि ये रेसिस्टेंस की लाइन पे आ गया और ये भी ओवरबोट में आ चुका है 72 पे। तो जैसे ही हमें ये जो हमारा RSI है ये 70 से नीचे आता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक पुट का ट्रेड हम ले लेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं RSI जो है 52.92 आ गया है, एंड ये भी वापस से टच करके रेसिस्टेंस को नीचे की तरफ इसने क्लोजिंग दे दिया। तो हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड लेंगे, और आप देख सकते हैं बड़े आराम से हमने अगेन 30 से 40 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर कर लिए। तो आप देख सकते हैं जो ये स्ट्रेटजी है, इसने यहाँ पे फेक जो एंट्री यहाँ पे एक बन रही थी पुट की, वो अवॉइड की, वो हमने नहीं ली। एंड यहाँ से हमने एक एंट्री यहाँ पे बनाई जिसने हमें एक अच्छा खासा 30 से 40 पॉइंट दिए 12 अगस्त को। एंड उसके बाद एक एंट्री हमें मिली यहाँ पे जो है 7 अगस्त को। तो मतलब हमें जो है विद इन अ वीक, विद इन 5 डेज हमें दो एंट्रीज मिली, एंड 30 to 40 पॉइंट्स जो है इजिली हम कैप्चर कर सकते हैं निफ्टी के। उसके बाद आज हम आ जाते हैं यहाँ पे कॉल के ट्रेड में। कॉल के ट्रेड में आप देख सकते हैं अगेन हमें यहाँ पे दो पीक्स मिल रही है यहाँ पे, एंड ये भी एक एंट्री बनी, बट यहाँ पे हमें आसपास कोई भी सपोर्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री नहीं बनाएंगे, एंड हम इस सपोर्ट जो ये हमारा सपोर्ट बना है इसको हम यहाँ पे एक मार्क दे लेते हैं। उसके आप देखते हैं फिर से ये ऊपर गया और वापस से एक नीचे की तरफ आ गया है, एंड इसने सपोर्ट को ब्रेक करा है। अब देखेंगे कि जैसे ही ये सपोर्ट से वापस की तरफ बाहर आएगा तो हम एक अपना ट्रेड बाय करेंगे। तो ये ओवरसोल्ड पोजीशन में आ चुका है क्योंकि ये 30 से नीचे है, एंड आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में जो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, थोड़ा सा हम चार्ट को अपना जूम कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही ये यहाँ पे हम देखेंगे 18.91 है, दैट मीन्स इट इज लेस देन 30। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं 29.03 है, अभी भी ये लेस देन 30 है, बाहर नहीं आया 30 से, अब नहीं हुआ है। एंड इस कैंडल पे आप देख सकते हैं 30 से ये अब हो गया, ऑल दो 0.01 नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज ग्रेटर देन 30। एंड आप देख सकते हैं ये जो हमारा सपोर्ट था 24,384 का, उससे भी ये आप देख सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग है 388, उससे अबव ही इसकी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे हमारा एक कॉल का ट्रेड यहाँ पे बन जाता है। तो हमने क्या किया, जब भी हम कोई एंट्री बना रहे हैं कॉल की या पुट की, तो हम सबसे पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं, हम एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या पहले कोई सपोर्ट या रेसिस्टेंस बना है जिसके बेसिस पे हम रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट कर सके। एंड जो रिवर्सल पॉइंट है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है जैसे ही कोई भी कैंडल इससे नीचे क्लोज होके वापस ऊपर की तरफ आती है तो हमें एक ट्रेड मिल सकता है। अब बट हमें क्या होता है कि जैसे ही यहाँ से नीचे आए तो हम क्या कह देते हैं कि एक ब्रेकआउट हो गया है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ब्रेकआउट हुआ है नहीं हुआ, एंड उसके लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे RSI। तो आप देख सकते हैं RSI क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन में पहले से यहाँ बैठा हुआ है, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है, एंड मार्केट जो है यहाँ से एक अप ट्रेंड यहाँ पे दिखा देगा। तो इस तरीके से जो है हम अपना एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो RSI को यूज़ करके बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि लोग FNO में ट्रेड करते हैं उसके साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो अर्न द प्रॉफिट। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ जो हैं डेली बेसिस पे अपलोड करता रहता हूँ विच में बी हेल्पफुल फॉर द रिटेल ट्रेडर्स। अगर आप लोगों को ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मेरा आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आऊँगा फॉर टाइमली नोटिफिकेशन, सो दैट आप मेरे वीडियोस जो हैं वो मिस ना हो जाएं आप लोगों से। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।